हम लोग बात करने वाले हैं सभी शिक्षकों के बारे में। जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बहाल हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विशिष्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्षमता 1, 2, 3, 4 वाले के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, तभी एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो वीडियो को एंड तक देखते नहीं है। तो पहले पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि जितने भी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले हैं, प्रधान वाले हैं, कब तक इनको पे कमीशन का लाभ मिलेगा, कब तक इन्हें सरकार के द्वारा पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट वाले हैं, एचएमएसटी हैं, सभी शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण पर अहम रिपोर्ट पेश किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब वेतन निर्धारण रिलेटेड क्या, 7 पे कमीशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। शिक्षकों के वेतन और वरीयता पर शिक्षा विभाग का फाइनल रिपोर्ट पेश कर दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी बताऊंगा। वेतन निर्धारण, पे इंडेक्स, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन संगति, मूल वेतन, सभी पे आप लोगों का अपडेट आया है। उसके साथ पोस्ट ग्रेड पे, बेसिक पे के आधार पे बताया गया है शिक्षकों को क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अपडेट देख लेते हैं, अपडेट क्या है। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे अपडेट निकल के आता है कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, सभी शिक्षकों को क्या 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है यस। अभी जो आप लोगों का शिक्षा विभाग के तहत आप लोगों का वेतन निर्धारण का रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उनको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। बस एक छोटा सा क्राइटेरिया बनाया गया है कि 2 साल का सर्विस कंप्लीट करना है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करना है। तो विद्यालय अध्यापक में जो टीआरई 1 के तहत सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको तो पहले मिल जाएगा। टीआरई 2, टीआरई 3 विशिष्ट वाले सभी लोगों को, एचएमएसटी सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब तक 2 साल का क्राइटेरिया आप पूर्ण नहीं करते हैं, आपको पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, और बाकी इससे रिलेटेड जो सुविधा है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का कम से कम 26 चला जाएगा, 26 में जाके कंप्लीट होगा, किसी का 27 में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी क्राइटेरिया आप लोगों का बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो स्क्रॉलिंग करके वीडियो पे आते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं बिना वीडियो देखे करके, उसके बाद फिर वो कमेंट क्या करते हैं कि हमें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे ही वीडियो बनाया जा रहा है, फालतू का लिखा जा रहा है। अब फालतू का अगर लिखा जाता तो क्या मंथन अगर कैबिनेट में नहीं चलाई जाती है तो ऐसे ही रिपोर्ट पेश कर दिया जाता है? मंथन आप लोगों का चलाया जाता है, मैं खुद सचिवालय जाता हूं, वहां पे जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद वीडियो बनाता हूं, तब आप लोगों को सही जानकारी मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि ऐसे वीडियो बना दिया जाता है। देखिए, आप लोगों का जो मूल वेतन होता है उस पर अभी मंथन जारी है, ऐसा नहीं है कि फाइनल जजमेंट प्रकाशित कर दिया है, मंथन तो जारी ही रहता है। मूल वेतन में अगर मंथन नहीं जारी रहता तो क्या आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता? पहला पॉइंट मेरे द्वारा तो अपडेट दिया गया था। दूसरा पॉइंट, क्या आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता? क्या आप लोगों का वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता? क्या आप लोगों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता? अब बाकी क्या रह गया है? 58% डीए के साथ कई बार चर्चा किया, 58% का नॉलेज था, तब मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ भैया, भविष्य में आपको 58% की लागत से सैलरी दिया जाएगा, इस बार का पेमेंट दिया जाएगा। तो 58% से मिलने लगा कि नहीं? जो भी आप लोगों को अपडेट दिया जाता है वो 100% तय है, क्योंकि आप लोगों का कैबिनेट में हमेशा मंथन चलता रहता है, वहां से जजमेंट पारित किया जाता है, तब आप लोगों को बहुत सारा चीज का लाभ मिला है। बस एक और रह गया है 7 पे कमीशन, उसके बाद आगे चल के 8 पे कमीशन, तो उसका भी लाभ आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। ज्यादा आप लोगों को टेंशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई शिक्षकों के द्वारा केस कर दिया है। अभी तक 5 केस यहाँ पे किया जा चुका है। 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो एचएमएसटी के द्वारा जयप्रकाश बनाम के तहत उनका लिस्टिंग हो चुका है। सब केस को एक साथ मर्ज करके आज ना कल आप लोगों का सुनवाई होगा, और 99% चांस ये है कि जजमेंट आप ही लोगों के फेवर में आएगा। तो टेंशन लेने वाली बात क्या है? हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए कहता हूं, हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिए, कभी भी निगेटिव सोचिए नहीं, निगेटिव बोलिए नहीं, निगेटिव कमेंट मत कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पे कमीशन की बात कर लेते हैं। जब तक भैया आपको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, स्पेशली टीचर को जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, विशिष्ट वालों को, विद्यालय वालों को, और उसके साथ जो एचएमएसटी है उनको, यानी बीपीएससी वालों को, अगर आप लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाता है सरकार के तहत 7 पे कमीशन, तब तक आपको 8 पे कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसी का रुख को देखते हुए ना पटना उच्च न्यायालय में इतना सारा केस किया गया है। अब 8 पे कमीशन को लेकर जो चर्चा
चलाई जा रही है कि 8 पे कमीशन लागू कर दिया है 2026 में, सभी को आशा था। अब आशा किसको था? जिनको पहले से पे कमीशन का लाभ मिला हुआ है। अब देखिए जो कोर्ट का पहले जजमेंट आया उसके आधार पे क्या कहा गया कि साल 2016 के बाद जिनको जिनको प्रमोशन मिला है उन्हें पे कमीशन का लाभ दो। अब जिसको मिला है उसको मिल चुका है, लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि 8 पे कमीशन हम लोगों को कब तक दिया जाएगा? जब तक 7 पे कमीशन दिया नहीं जाएगा। अब देखिए सरकार के तहत, केंद्र सरकार के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत 8 पे कमीशन लागू कर दिया है 1 ही जनवरी को, लेकिन लागू होते होते 6 मंथ लग जाता है, जिसके तहत पहला राज्य आसाम बन गया है लागू करने वाला, क्योंकि आसाम में अभी 26 में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का। तो वोट बैंक बनाने के लिए, एक स्तर बनाने के लिए पे कमीशन लागू कर दिया है, ताकि राज्य कर्मचारी के लिए यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे सभी का वोट बैंक बना सके। लेकिन बिहार में चुनाव हो चुका है, अब सरकार को कोई मतलब है नहीं, इसलिए स्पेशली टीचर को पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ पे सबका दिया गया, अपना अपना देख के समझ लीजिएगा। निष्कर्ष के आधार पे भी कुछ जानकारी दी गई है। पटना उच्च न्यायालय का आप लोगों का जजमेंट आया है, जिसके आधार पे आप लोगों का कहा गया है बहुत कुछ। अब देखिए 13 जनवरी 2026 को ये फैसला आप लोगों को आया है, और कुछ समय दिया गया है कि विस्तृत रूप से गाइडलाइन जारी करके हमें समझाया जाए। इसी को लेकर आप लोगों का कई सारा केस किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी एक केस HMST का लिस्टिंग हो गया है 7 पे कमीशन को लेकर, उसका भी 1 से 2 दिन के अंदर सुनवाई होगा, या 1 से 5 दिन के अंदर सुनवाई होगा, या 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होगा। तो 99% चांस है कि रिजल्ट आपके ही